शांति। आज बाबा की 16/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे पास अथाह ज्ञान रत्नों का खजाना है। जो भी तुम्हारे पास आए उसे दान देते चलो। तो दान कैसे देना है? जब मुरली को अपने जीवन में धारण करेंगे, मुरली के एक एक पॉइंट्स को अच्छी रीति अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम किसी को दान दे सकते हैं। कहा जाता है मातेश्वरी जब मुरली सुनती थी तो इतनी वो एकाग्रचित होकर के सुनती थी कि जब उनको कहा जाता था कि मुरली सुनाओ, आज बाबा ने क्या कहा, तो मातेश्वरी जी इतने अच्छे से वर्णन करती थी, इतने अच्छे से सुनाती थी कि जैसे मुरली के एक एक पॉइंट्स को अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतारा है। तो आइए सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आज का प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बच्चे क्या कहते हैं? शिव बाबा की। तो बाबा कहते हैं कि बुलंद आवाज में कहना चाहिए कि हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है ना। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा तो बीच में मार्फत है, लेकिन हिसाब किताब तो शिव बाबा से होना है, ब्रह्मा बाबा से नहीं। वो तो सिर्फ मीडिएटर बनते हैं हम दोनों को मिलाने का, आत्मा और परमात्मा को मिलाने का। बाकी सारा हिसाब किताब तो शिव बाबा से हमारा है। इनका भी लेन देन बाप से है। ब्रह्मा बाबा का भी लेन देन शिव बाबा से ही है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। तो डायरेक्शंस किन बच्चों को मिलेगी? जो शिव बाबा को सब कुछ अर्पण कर देंगे, तन मन धन, घर परिवार बच्चे संबंध सब कुछ, तो बाबा डायरेक्शंस उन बच्चों को देते हैं। बाबा कहते इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं
मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी पतित से पावन बन रहे हैं और बाबा इनके तन में प्रवेश करते हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। यह भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। ब्रह्मा बाबा का भी शिव बाबा के साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएंगे। शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में आपको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया। अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। यह मेहनत है। बाबा कहते अशरीरी होने की ही मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे, परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं। माना समझते हैं वही हमारे माता और वही हमारे पिता हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। लक्ष्मी नारायण के तो अपने बच्चे हैं, तो उन्हों को माता पिता कहेंगे, लेकिन शिव बाबा जो अशरीरी है तो विश्व का पिता तो वही बन सकते हैं ना, कोई देहधारी तो नहीं बन सकते। तो वास्तव में ये गायन शिव बाबा के लिए है। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण उन्हों की पूजा क्यों करते हैं, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं, उनसे दुख ही मिलता है। लौकिक संबंध में ऐसा नहीं कि हर आत्मा आपको सुख ही दे, कभी दुख भी मिलता है, लेकिन एक ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जो हर मनुष्य आत्माओं को, चाहे वो जाने या ना जाने, हर किसी को बाबा मीठे बच्चे कह के ही बुलाते हैं, क्योंकि एक शिव बाबा ही सुख का सागर है। कोई देहधारी आत्मा हर टाइम सुख का सागर उसको नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं यह तो एक सैक्रिन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो। एक ही सैक्रिन शिव बाबा को याद करना है, जिससे हमारा सर्व संबंध है। रहना तो सबके साथ है, लेकिन बुद्धि योग एक परम पिता परमात्मा के साथ लगाना है। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो, ज्ञान मिलने से शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा
एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। भक्ति जब द्वापर से शुरू होती है तो सबसे पहले शिव बाबा की ही पूजा से शुरू होती है। सोमनाथ का मंदिर पहले बनता है, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, फिर कलाएं कम होती जाती है। पहले शिव बाबा की पूजा करते हैं, फिर कलाएं कम होती है तो फिर देहधारियों की पूजा करने लग पड़ते हैं। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जब 16 कला संपूर्ण हम आत्माएं बनते हैं तो पूज्य बनते हैं, और फिर नीचे उतरते उतरते जब कलाहीन हो जाते हैं तो फिर पुजारी बन जाते हैं। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है। जो आत्मा सबसे पहले सतयुग में आती है, जिसका जन्म 84 जन्म के चक्र में आते हैं, तो वही आत्मा पूज्य भी बनते हैं और वही फिर पुजारी भी बनते हैं। बाबा कहते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। शिव बाबा कल्प कल्प आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम बच्चे दुखी और परेशान होते हैं, और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। वास्तव में भगवान तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। भगवान तो एक ही होता है, वह तो कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है। आत्माएं समझते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो बुद्धि ऊपर जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो, फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगानी है। बाबा कहते कि साकारी मनुष्य और देवताओं से बुद्धि योग तो बहुत लगा लिया, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई ना। और धीरे धीरे हमारी अवस्था डाउन ही होती चली गई। तो अब शिव बाबा से अपनी दिल लगानी है और अपनी अवस्था को अच्छा से अच्छा बनाना है। देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई देवता पतित पावन नहीं बना सकते। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ नहीं। पतित पावन सीताराम अर्थात दिलाराम शिव बाबा पतित से पावन बनाने वाला है। लेकिन इसका अर्थ ना जानने के कारण त्रेता वाले राम को कह दिया है पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का गायन, यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब राम की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है,
अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अगर सवेरे नहीं आ सके कोई कारण से तो दोपहर में भी आ जाओ, लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है। किसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पढ़ा है, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है। बाबा कहते हैं कि यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है, सारा दिन सर्विस। बाबा कहते हैं कि सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको 2 बाप है। एक बाप तो सबको है, सबको पता है, लेकिन दूसरा बाप परम पिता परमात्मा, जो दूसरे पिता हैं, जाने अनजाने हर एक आत्मा उनको याद करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते कि उनसे हमारा कौन कौन सा संबंध है, और वो हमारे पिता भी हैं। ये किसी को मालूम नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चियां सारा दिन बैठी है, आप जाओ उनसे समझो कि हमारा 2 बाप है, तो उसका क्या महत्व है और वो कैसे हमारे 2 बाप हुए। तो बाबा कहते हैं दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़ी ही हैं, यह सब टूट जाने हैं। कितने भी मकान आदि बनाओ, परंतु वह सब रहने तो नहीं है ना, क्योंकि समय ही बिल्कुल लास्ट चल रहा है। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाएं। बाबा कहेंगे पैसे है तो भल बनाओ। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि ना साथ जाने वाला है ना सदा रहने वाला है। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं। यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ। बाबा कहते हैं मकान आदि भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो, जिससे बहुत आत्माओं का कल्याण हो सके। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा दे, ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। बाबा कहते कि कोई तुम्हारे पास आए तो उनको इतने शिक्षा, इतने ज्ञान से भरपूर कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनको झोली भर दो, तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ कोई बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं ऐसी बोर्ड लगानी है जो कोई भी आए तो उनको समझ आए कि यहाँ पे क्या प्राप्ति होती है। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है। कहाँ? सेंटर्स पर, जहाँ बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, तो वहाँ नशा चढ़ता है। बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए। कोई भी आए उसको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए, वो लखपति आए, तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा कहते कि धन तो, विनाशी धन तो सबके पास है, लेकिन अविनाशी धन
हर किसी के पास नहीं हो सकता। तो बाबा कहते भले वो लखपति है लेकिन अविनाशी धन से वंचित है, तो आप उनको भी भरपूर करो, और कोई गरीब है उनको भी भरपूर करो। बाबा कहते हैं बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा ज्ञान रत्नों से यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर जाने से सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबर वार है, किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, कोशिश कर निरंतर बाबा की याद में रहनी है। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथ कारडे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप से बेहद का वर्षा लेते, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बेहद का बाप कब वर्षा दिए? अभी संगम पर, और फिर उतरती कला में आए तो फिर नीचे उतरते उतरते फिर नरक में पहुंच गए। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। ज्ञान तो अथाह है, हर किसी के अंदर है, लेकिन बाबा की याद में निरंतर रहेंगे तो वो नशा और वो खुशी हमेशा बनी रहेगी। बाप की याद नहीं होगी तो धन कहाँ से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, राम ही साहूकार है, धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितनी समझ में आता है, अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। किस शास्त्रों में गायन है कि राम जी ने बंदरों की सेना बनाई। तो बंदर कौन है? राम जी, दिलाराम शिव बाबा। और हम बच्चे ना समझ अज्ञानी बंदर के समान, और बाबा फिर हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? बंदर से फिर पावन बना रहे हैं ना। ज्ञान सुनाए। बाबा कहते हैं कितने वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तो मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसके बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। तो इस रीति से अभी संगम पर हम बच्चों को 3 पिता हो गए, एक लौकिक, एक अलौकिक और तीसरा पारलौकिक। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। कब दिया होगा? अभी ब्रह्मा के तन द्वारा
ब्रह्मा के मुख द्वारा हम बच्चों को बाबा भी वर्षा दे रहे हैं और फिर बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है। यह तो जौहरी था। ब्रह्मा बाबा तो जौहरी थे, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो वो क्या बन गए? दादा लेखराज से ब्रह्मा। बाबा कहते हैं यह थोड़े ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। पहले के समय में जब आत्मा की आयु, शरीर की आयु 60 वर्ष होती थी तो वो वानप्रस्थी होते थे और फिर वो जंगल आदि में तपस्या करने चले जाते थे। लेकिन अब तो जैसे जैसे तमो प्रधान होती चली गई सृष्टि, वैसे वैसे फिर आत्माओं की ललक भी बढ़ती चली गई। तो पहले के समय में ऐसा था, अब भले नहीं है। तो बाबा कहते हैं 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन जानते मुक्ति क्या होती है कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते। यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अभी ज्ञान डांस माना कोई चढ़ते भी हैं, कोई गिरते भी हैं, कोई संभलते भी हैं, लेकिन फिर डमरू दिखा दी है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान डांस होती है, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? शंकर जी तो सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो बाबा कहते वो डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। अज्ञानी थे, बंदर मिसल थे तो बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलट रहे हैं। सूरत और सीरत बाबा कहते दोनों पलट रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सावरे से गोरा बना देते हैं। तो कितनी महिमा बाबा की करना चाहिए, कितना फक्र और नशा से बाबा को याद करना चाहिए। बाबा क्या बना रहे हैं? बंदर से देवता। सूरत और सीरत दोनों में बाबा चेंजिंग कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। बाबा कहते हैं दोनों पलट सावरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? बाबा कहते फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? बाहर भी जाओ, कामकाज भी करो, हर कुछ करते अगर बाबा की याद भी निरंतर बुद्धि में रहे तो फिर ये नशा गुम नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा कहते पहली पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है।
दूसरी पॉइंट, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। चलते फिरते निरंतर बाप की याद में रहना है और सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज का मीठा वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी सेवाधारी भव। डिटेल, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, इसका भी रहस्य है। तपस्वी दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, तो बाबा कहते हैं इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। कौन से वृक्ष को देखो? कल्प वृक्ष को देखो। और उसके जड़ों में बैठ के तपस्या करने से, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार से हम बच्चे कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर अगर तपस्या करते हैं तो पूरे विश्व को सकाश मिलता है और पूरे विश्व की आत्माएं हरे भरे हो जाते हैं। उनकी हर दुख और शांति परेशानी धीरे धीरे फिर समाप्त होने लग जाती है और फिर उन्हों को एक एहसास होता है कि कुछ तो ऐसा है, कोई तो है जो हमें खींच रहा है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में स्वतः रहती है, तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। अभी हम आत्माओं की बैटरी जो डिस्चार्ज है, तो बाबा कहते इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। बाबा कहते हैं भले हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे विकर्म हैं, उससे हमारा तन बीमार हो, तन बीमार होता है, लेकिन उसका प्रभाव मन पर ना पड़े। क्योंकि रहस्य तो हम बच्चों को बाबा कई बार बता चुके हैं ना, कि बच्चे आपका ही हिसाब किताब है जिस कारण से तन बीमार होता है, लेकिन मन की अवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो तन की बीमारी भी बीमारी नहीं रहेगी, बल्कि वो भी जल्दी जल्दी चुकतू हो, ठीक हो जाएगा। तो मन की अवस्था कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।